तभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 5 नवंबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने, उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी और स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई स्क्रीन। मैं आ जाता हूँ हिस्टोरिकल डेटा पे और हम देखते हैं निफ्टी को 9:15 से अपने पहले टिक से। चलिए मैं सीधा यहाँ पे देखता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि नए वाले वर्जन पे देखने के लिए, इसलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे। निफ्टी एक्सपायरी 7 डेट, ठीक है, और ये ठीक है। चलिए मैं प्ले कर देता हूँ इसको और देखते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा विथ चार्ट। चलिए पहले हमें जो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,000 पे। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पहले हम वेट करेंगे। हाँ, रेसिस्टेंस अगर सॉरी ओआई यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। अगर ओआई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, चलिए ठीक है, ये ऊपर है, इसका मतलब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अगर ओआई है तो सपोर्ट भी है। रेसिस्टेंस और देखेंगे यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ वाई बैठा है 24,300 पे और हाईएस्ट वॉल्यूम बैठा है 24,000 पे, मतलब रेसिस्टेंस जो हमारा है वो 24,000 है। रेसिस्टेंस 24,000 एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,000 से 23,900। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है अब, मतलब 8 और 9 नंबर सिनेरियो में जा चुका है मार्केट। इसमें ये अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। और अब इसके आगे क्या कंडीशन बन सकता है मैं आपको वो बताता हूँ। अगर ये जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये सपोर्ट अपना परसेंटेज हटा लेता है, वीकनेस हटा लेता है, 75% के नीचे चला जाता है ये परसेंटेज, और ये जो रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है इसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगती है, तो ये एक बुल रन सिनेरियो में मार्केट चल जाएगा। क्यों बुल रन सिनेरियो में मार्केट चल जाएगा? क्योंकि रेसिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर तो है, और अभी फिलहाल सपोर्ट साइड में बियरिश प्रेशर है, लेकिन जैसे ही ये बियरिश प्रेशर हटेगा, ये वीकनेस हटेगी, ये 78% 75% के नीचे जाएगी, वैसे ही एक बुलिश प्रेशर बनेगा। एक प्रॉपर बुलिश प्रेशर तो हम उसको नहीं मानेंगे, बट हाँ काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर मानेंगे। काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर का मतलब कि ठीक है, यहां से बेरिश प्रेशर हट गया तो बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे काइंड ऑफ बुल रन। सेम चीज ब्लड बाथ में भी होगा। अगर ये परसेंटेज यहां से हट जाती है, ये वीकनेस यहां से हट जाती है, ये जो बुलिश प्रेशर है यहां से हट जाता है, और ये जो वीकनेस है बढ़ जाती है 78% से, तो ये एक ब्लड बाथ सिनेरियो में मार्केट चला जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। और एक और सिनेरियो मैं बता देता हूं। अगर दोनों साइड की वीकनेस हट जाती है, मतलब 24,000 से जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है सपोर्ट 23,900 पे, ये भी वीकनेस हट जाए, और जो रेसिस्टेंस 24,000 से वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,100 पे, ये भी वीकनेस हट जाए, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मार्केट की जो रेंज बचेगी वो बचेगी यू आर मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दोनों वैल्यू जब एक एक बार हिट कर लेगी, उसके बाद फिर मार्केट की जो रेंज बचेगी वो बचेगी EUS-1, जो कि है 23,950 का डाइवर्जन, और EUR+1 जो कि है 24,050 का डाइवर्जन। यही रेंज मार्केट की बचेगी। उसके बाद अगर सपोज मान लेते हैं कि मार्केट अपने EUS-1 पे आता है,
यूएस -1 पे आने के बाद इसकी जो परसेंटेज है वो 75% से कम हो गई रहती है। लेकिन जब ये अपने यूएस -1 पे आता है, उसके बाद इसकी परसेंटेज अगर बढ़ने लगती है तो मार्केट बियरिश हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, अगर UR+1 पे आता है और यहाँ की परसेंटेज इंक्रीज होने लगती है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। हमने सुबह एक और चीज देखा था, अगर मैं आपको ऑल स्ट्राइक प्राइस करके दिखाऊं तो हमने सुबह देखा था कि, चलिए हाँ, हमने सुबह ये देखा था कि 24,500 पे भी परसेंटेज था। फिलहाल अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, बट यहाँ भी हमने देखा था कि परसेंटेज था। आगे देखते हैं। चलिए, अभी तो फिलहाल मैं आपको अगर टाइम दिखाऊं तो 9:15 और 40 सेकंड ही हुए हैं। इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये जो दिखा रहा है ना, ये अभी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। अभी हुए हैं एग्जैक्ट 12 बजे हैं और ये अभी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। चलिए, मैं जो कह रहा था, 500 पे भी परसेंटेज बना था, बट ये परसेंटेज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और इसकी परसेंटेज कम हो गई फिर। अभी फिलहाल मार्केट है 8 और 9 नंबर सिनेरियो में, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। मार्केट चल रहा है अप्रोक्स 950, मतलब यहाँ कहीं अगर हमें ये वैल्यू मिलती है तो हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी 9:16 हो रहे हैं, हमें एटलीस्ट वेट करना है 9:20 तक का। चलिए, फिलहाल मार्केट वहीं चल रहा है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। ठीक है, ये स्ट्रांग इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एट द मनी के अकॉर्डिंग ले रहा है, एटीएम के आसपास का। ये ऑल स्ट्राइक प्राइस का नहीं ले रहा है। ये जो हमारा है, अगर मैं आपको नियर एटीएम करके दिखाऊं तो ये हमारा नियर एटीएम में सिर्फ और सिर्फ 450 तक ही आ रहा है स्ट्राइक प्राइस। इसलिए ये अभी फिलहाल स्ट्रांग है और ये विक्टोर्स बॉटम है। ठीक है, अगर हम ऐसे भी देख रहे हैं तो इसको, मार्केट को हम बियरिश मान सकते हैं। क्यों बियरिश मान सकते हैं? क्योंकि मैं आपको, चलिए रीजन बताता हूँ। अगर अगर मार्केट, यहाँ मैं दिखाऊं आपको ऑल करके, यहाँ देखिए परसेंटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है हमें, इसलिए हम इसको बियरिश फिलहाल मान सकते हैं। जब ये हमारे एट द मनी पे आएगा तो हम उसको कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा रेंज हमें नॉर्मल डेज में देखने को नहीं मिलता है। चलिए, 9:17-18 हो चुके हैं, हम 9:20 तक देखेंगे, फिर हम 1 मिनट पे और 4x पे करके देखेंगे कि क्या मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। चलिए, मार्केट अपने अप्रोक्स आ रहा है यूआर पे, और हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। क्यों ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि फिलहाल ये वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी है। अगर ये वीकनेस हट भी जाती है ना, तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने यूआर पे पहली बार आएगा जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्ट्रांग होगा, तब वो अपने यूआर पे पहली बार आएगा। चलिए, फिलहाल अभी सपोर्ट हमें स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग लगभग ये स्ट्रांग हो चुका है। चलिए, ये स्ट्रांग हो गया। अब अगर हमको यूआर या यूएस कुछ भी मिलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लाइव मार्केट में देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें ये कैंडल देखने को मिला है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की। चलिए,
हिस्टोरिकल डेटा में अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे मार्केट आ चुका है। हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डायवर्जन के लिए हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ट्रेड ले सकते हैं? क्योंकि जब रेसिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, तब पहली बार ये अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आया है। चलिए, 9:20 हो गए हैं। मैं यहाँ टाइम चेंज कर देता हूँ। 9:20, सबमिट। इसको मैं कर देता हूँ 4x, इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट। चलिए, अब प्ले करता हूँ मैं। अभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस स्ट्रांग है और मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लगभग लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ चुका है। तो अब अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर +1 और -1 पे जाते जाते तक अगर सिनेरियो चेंज नहीं होता है, या फिर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है कहीं का भी, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट लगभग लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट गया था। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आता हुआ कहां से आया है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पूरा तो टच नहीं किया था, बट हाँ, अप्रोक्स ये नीचे तक गया था। इसकी वैल्यू आ रही थी 37 और ये 35 तक अप्रोक्स गया था। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए आप, 32 तक अप्रोक्स गया था मार्केट। पूरा तो नहीं जा पाया, बट गया था। और सीधा वहीं से फिर ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक। सेम सिनेरियो है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास चल रहा है मार्केट। कहीं की परसेंटेज, हाँ, यहाँ की परसेंटेज इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है, जो कि है 61%। मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पे आ चुका है मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे भी मार्केट आ चुका है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए 864 वैल्यू आ रही है। 1139, ठीक है, मैं यहाँ से देखता हूँ। 1140 से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से। 1140, सबमिट, 2x और टिक बाई टिक इसको हम देखते हैं अब। देखिए, मार्केट अप्रॉक्स चल रहा है यहाँ पे। यहाँ की परसेंटेज अगर आप देखेंगे 63% हो चुकी है। अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के नीचे मार्केट चल रहा है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती है तो हमें इस ट्रेड से निकलना पड़ेगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती है तो हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेड है हमारे लिए। चलिए, इसको हम टिक बाय टिक देखते हैं। ठीक है, यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। यहाँ 74% ऑलरेडी हो चुका है। 64%। चलिए, मैं इसको कर देता हूँ 30 सेकेंड्स पे। ठीक है, ये 66% हो चुका है। 11:45 हो चुके हैं अप्रोक्स। अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें इंतजार करना होगा, या तो ईओआर का सेफ वैल्यू हमारी ये है और रिस्क की वैल्यू हमारी ये है। सेफ वैल्यू 24,015 के आसपास और रिस्क की वैल्यू 23,970 के आसपास। चलिए, अब हम आ जाते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं लाइव मार्केट में क्या कंडीशन है। ठीक है, लाइव मार्केट में भी सेम है हमारा सिनेरियो जो हमने अभी देखा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जगह पे स्ट्रॉन्ग, और
सपोर्ट कोशिश कर रहा है जाने की 23,900 पे वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वीकनेस बना लेता है 23,900 पर, तब हमारा जो सेफ वैल्यू होगा मैंने आपको बता चुका है, वो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस होगा, और रिस्क की वैल्यू हमारी होगी 23,970 के आसपास। अगर यहाँ आते आते तक ये वीकनेस नहीं बनता है तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर हमारे लिए वो रिस्की क्या ट्रेड ही नहीं रहेगा। यहाँ आते आते तक यहाँ वीकनेस नहीं बनती है तो, और अगर यहाँ आते आते तक भी यहाँ वीकनेस नहीं बनती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे फिर। बाकी और कोई सिनेरियो मुझे पर्सनली दिख नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं ऑल स्ट्राइक प्राइस करके। क्या 500 पे अभी भी वैल्यू है? नहीं, ये 54% हो चुकी है। और ठीक है, और कोई मुझे दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है फिलहाल अभी। मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। वो जो हमने एक बड़ी सी कैंडल देखी थी, वो आई थिंक ये कैंडल थी। इस पे अभी फिलहाल काम चल ही रहा है, इसलिए वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। ये 73% हो चुका है। और जो भी मैंने बताया है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। रिस्की कहाँ से है, सेफ कहाँ से है। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है। और आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी, कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस, ये भी आपको समझ में आया होगा। एक नई वीडियो जल्दी आने वाली है, मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है उस वीडियो के बारे में। हाउ टू वॉच आई डैडी स्विंग, जल्दी ये वीडियो आने वाली है, और आपको ये पता चल जाएगा कि आई डैडी स्विंग में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं इजिली विदाउट एनी रिस्क। बाकी ये भी उम्मीद करता हूँ आपको मैंने देखा होगा जो मैं अभी देख रहा था, हिस्टोरिकल डेटा विद चार्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रोज के लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए। सर तो सुबह बता के जाते ही हैं अप्रोक्स 10:30 बजे के आसपास, बट लाइव मार्केट में उसके बाद जो भी चेंजेस आते हैं मैं अपने इस चैनल पे अपडेट करता हूँ, हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से जो है। और इसके साथ साथ आप लोगों के जो भी डाउट्स रहते हैं आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं वो टॉपिक के बारे में। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए क्लियरली वो टॉपिक। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर देता हूँ। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। आप मुझे यूजर आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे लिंक भी है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। चलिए, अब एंड करते हैं ये सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक सभी को बाय एंड टेक केयर। और जो भी मैंने बताया है रिस्की और उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए।